तो जड़त्व क्या होता है बेटा? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जड़त्व। हाँ, तो जड़त्व क्या है? इनर्शिया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया, है ना। जो क्या करता है, अपनी स्थिति का क्या करता है, चेंज होने में अपोज करता है ना। जैसे अगर ये डस्टर है, इस डस्टर को हमने इस पे रख दिया, है ना। जैसे ये डस्टर है, हमने इसको अपनी हथेली पर रखा हुआ है। अब देखिए कैसी अवस्था में है, ये विरामावस्था में है ना। अब अगर जब तक मैं इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाऊंगा, यानी कि बाहरी बल नहीं लगाऊंगा, तब तक यह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है। तो जैसे मैं इस पे क्या करता हूँ, बाहरी बल लगाता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, इसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन। तो जो चीज है ना, जड़ तो क्या है, एक ऐसा गुण है जो कि अपनी स्थिति में परिवर्तन को क्या करता है, उसका अपोज करता है, उसका विरोध करता है ना। जड़ तो क्या है, बताओ खड़े होकर के बताओ। किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था में रहने के गुण को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का अपने विरामावस्था में रहने के गुण को जड़त्व कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए आप लोग बाइसिकल चलाते हो, तो बाइसिकल चलाते हुए क्या करते हो आप, जब तक आप, हाँ, बाइसिकल आप चलाते हो तो मतलब हो आप गतिमान हो, आप गति में हो, और जैसे ही आप उसमें क्या करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो, है ना, तो क्या होती है गाड़ी, आपकी जो बाइक है ना, आपकी जो बाइसिकल है वो अचानक से रुक जाती है ना। यानी कि आप उस पर क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। क्या कर रहे हो, हाँ, उसको कहते हैं बाह्य बल, है ना। ब्रेक के द्वारा आप बाह्य बल लगा रहे हो, तब जाकर क्या हो रही है, आपकी जो बाइसिकल है वो क्या हो रही है, रुक रही है ना। तो इसमें आपका जड़त्व के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन से? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है। तो विराम का जड़त्व क्या होता है बेटा, विराम का जड़त्व क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि डस्टर है ये, है ना। इस डस्टर को अभी कैसी अवस्था में है, विरामावस्था में, है ना। यह अपने अवस्था में चेंज को, है ना, उसमें परिवर्तन का क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। अनटिल एंड अनलेस, जब तक मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई ना करूं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं, जैसे मैं इस पे बाय बल लगा दिया, है ना, तो यह क्या हो रहा है, और कब आगे जाता है, जब क्या होता है, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जो बल हम इस पे क्या करते हैं, लगाते हैं, तो क्या होता है कि जब इसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है ना, इसका जो जड़त्व है, जब उससे अधिक होता है तभी जाकर के ये मूव करता है, तभी वो चलता है ना। अब जैसे मैं इस दीवार को ढकेलूं, इस दीवार को अगर मैं ढकेलूं, है ना, तो क्या है, ये जो आपका डस्टर है ना, हाँ, इसका द्रव्यमान बहुत कम है, बहुत कम, है ना। आप लोग ये जान लीजिए कि जड़त्व क्या करता है, आपके द्रव्यमान के ऊपर भी निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, जड़त्व भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। जैसे इसको मैं एक उंगली से ढकेल ले रहा हूँ, है ना, यह अपनी मतलब की पोजीशन को चेंज कर दे रहा है। अगर मैं इतनी ही क्या इससे मतलब अपनी पूरी शक्ति लगा दूं मैं, है ना, तभी भी अगर मैं इस दीवार को ढकेलना चाहूँ तो नहीं ढकेल पाऊंगा ना। अगर मैं दम लगाऊं, पूरा दम लगा दूं, इस पे पूरा दम लगाऊं, तो क्या ये दीवार जा सकती है, आगे नहीं जा पाएगी ना। हाँ, तो यानी कि जो जड़त्व का नियम है, वो विरामावस्था में जो वस्तु होती है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। अब दूसरा आता है गति का जड़त्व। अब जैसे कि हमने बताया आपको कि जब कार चल रही होती है, जब हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तभी वो रुकती है, अन्यथा वो चलती जाएगी, है ना। हाँ, और अगर हम बात करें दिशा का जड़त्व, किसका, दिशा का जड़त्व, जैसे अभी मान लो ये ऐसे चल रही है ना, अगर हम इसको सामने से क्या करते हैं, हाँ, यहाँ देखिए अभी इसका दिशा कहाँ है, इस तरफ है ना। अब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, और इसका डायरेक्शन क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, चेंज, है ना। यानी कि इसका दिशा क्या हो गया, परिवर्तित हो गया ना। तो इसी को कहते हैं
दिशा का जड़त्व, है ना। यानी कि ये इसी में रहना चाहता है ना, या अपनी इसी स्थिति में रहना चाहेगा, वो सीधा ही रहना चाहेगा, है ना, वो मुड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहरी बल लगा करके मोड़ते हैं ना। तो इसका जो परिभाषा होगा आपका दिशा का जड़त्व का, तो क्या होगा, जब कोई बाहर बल से लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तित कर दिया, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वह दिशा का जड़त्व कहलाता है ना। जब तक कि क्या करें, हम कोई बाहरी बल न लगाएं, तब तक वो अपनी उसी दिशा में रहना पसंद करेगी, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, दिशा का जड़त्व, ठीक है बेटा। चलो वेरी गुड। तो आप डिफाइन करोगे एक एक लाइन में जल्दी। अब समझ गए ना एक पॉइंट आप लोग। चलिए कुछ जड़त्व के व्यवहारिक उदाहरण भी देख लेते हैं, है ना। डे टू डे लाइफ एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंबल को तीव्रता से झाड़ने पर धूल के कणों का पृथक होना, है ना। अब जैसे कंबल को क्या करते हैं हम लोग, जब झाड़ते हैं तो क्या होता है, धूल के कण क्या होते हैं, निकलते हैं ना, पृथक होते हैं। यानी कि क्या करते हैं, हाँ, वो अपनी स्थिति में रहते हैं। और जैसे हम उस पर क्या करते हैं, बाहरी बल लगाते हैं, तो क्या होता है, वो अपनी स्थिति मतलब वो अपनी जो पोजीशन है उनकी, वो चेंज नहीं करना चाहते हैं ना, तो वो वहीं पर रहते हैं उसी पोजीशन पे। जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा कंबल नीचे जाता है और वो कण जो है वो ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हथौड़ा, है ना। हत्थे में हथौड़े कसने के लिए हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं। जैसे क्या करते हैं, जब हम हथौड़े को क्या करते हैं, हत्थे में लगाते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसे उसको ठोकते हैं ना नीचे की तरफ, और वो जो हथौड़ा होता है क्या करता है, नीचे आ जाता है ना। और कार का गतिशील अवस्था में अचानक रुकना, बता दिया अभी आप लोगों को। कार की विरामावस्था से गति। अभी क्या होता है कि जब गाड़ी चलती है, पैसेंजर गाड़ी के अंदर बैठा रहता है, और जैसे ही गाड़ी चलती है तो क्या होता है, गाड़ी आगे आती है और पैसेंजर पीछे की तरफ ना, झटका लगता है ना पीछे की तरफ। ऐसे क्यों, क्योंकि आप विरामावस्था में बैठे रहते हो, है ना। और लेकिन क्या करती है गाड़ी, गतिमान अवस्था में हो जाती है ना। इस वजह से क्या हो जाता है, आपको पीछे, मतलब आप पीछे की तरफ झुक जाते हो ऐसे, है ना। वहां पर जड़त्व काम करता है ना। हाँ बैठो। यदि बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा दिया जाए तो उस पर रखी गेंद बोतल में गिर जाएगी, है ना।